नहीं होगा, सिर्फ माइनस वाली कंडीशन दे रखी है। अब लेकिन बता दे रहे हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर है तो एक चीज आप ये याद रखिएगा, जैसे हमने लिखा साइन 90 डिग्री, यहां पर हमने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, समझना 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि मतलब हम साइन में मतलब साइन 90 डिग्री प्लस मतलब 90 डिग्री, चलिए पहले प्लस हटा दीजिए, पहले माइनस वाला कंडीशन समझिए, अभी बता रहे ना तो आप कहोगे प्लस में पहले चलेगा। 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर 90 डिग्री माइनस थीटा अगर है तो यहां पर एक चीज ये समझिएगा कि देखिए 90 डिग्री में क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, मतलब थीटा ये कुछ जो एंगल है वो कम हो है, मतलब 90 डिग्री में कोई वैल्यू कम हो रही है ना, 90 डिग्री में कोई वैल्यू कम हो रही है, तो मतलब 90 डिग्री में वैल्यू कम हो रही है, अगर कम हो रही तो हम किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में तो आएंगे। अरे 90 डिग्री में कुछ कम हो रहा है, तो 90 डिग्री में कुछ कम हो रहा है तो किस में कम हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपको एक चीज ये याद रखना, मतलब चीज क्या ये याद रखना होगा कि हरदम 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में आपको कंडीशन पहले ये याद रखनी होगी, यहां बना दे रहे हैं कि साइन जो होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब आप समझिएगा, अगर एक तरफ एरो होता सिर्फ इस तरफ एरो बनाते इसका मतलब साइन सिर्फ कॉस में हो सकता है, लेकिन कॉस साइन में नहीं, तो साइन जो होगा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। उसी तरह टेन जो होगा, टेन टेन जो होगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, और उसी तरह कॉसिक सेक में चेंज हो जाएगा और सेक कॉसिक में। एक बार देख लेते हैं कि भैया आ भी रहा है कि बस हम नीचे लिख दिए, नहीं आ तो नहीं रहा है, अब आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, देखना वीडियो मेरे ख्याल से बीच में ज़्यादा बड़ी हो गई थी क्या स्क्रीन, अब आ रहा होगा आपको, मतलब साइन इसलिए देखना पड़ता, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसिक सेक में, सेक कॉसिक में। फिर से देख लेते कहीं हो तो नहीं गई, मतलब जूम ज़्यादा तो नहीं हो गया, जूम ज़्यादा हो गया था अपने आप, कैसे भैया क्या, हाँ ठीक है, तो साइन, हाँ तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, तो जब भी अगर साइन 90 माइनस थीटा देखो और ये 270 प्लस माइनस थीटा, ये प्लस हो यहाँ पर, ये माइनस, ये यहाँ पर प्लस हो तो माइनस, तो साइन को तुरंत कॉस में तो चेंज हो ही जाएगा, मतलब कॉस थीटा तो आ जाएगा तुरंत, क्योंकि साइन कॉस में, अगर कॉस होता तो साइन में लिख देते। एक चीज ये याद रखना बस, अब 90 डिग्री माइनस थीटा है तो पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे टिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का कॉस थीटा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। यहां पर और देखिए, अगर हम यहीं पर लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, 90 है ना, 90 को देख के घंटी बजी दिमाग में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और साइन थीटा तो ये तो लिख ही दोगे। अब आया देखिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो 90 माइनस थीटा तो हमने बताया पहले वाले क्वाड्रेंट की बात है तो उसमें सब पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह 10 अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करते हैं तो ये तुरंत पता चल गया कि 10 90 डिग्री माइनस कॉट, 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कॉट थीटा तो आएगा, 10 कॉट में चेंज हो गया, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो प्लस में हो गया। अगर हम वही बात करते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 10 में तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद कॉसिक, कॉसिक 90 डिग्री माइनस अगर थीटा लिखते हैं तो सेक थीटा तो हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो पॉजिटिव बना रहेगा, ठीक है। और उसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करते हैं तो सेक जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉसिक हो जाएगा, कॉसिक थीटा, और प्लस क्या बना रहेगा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा में आप देख रहे होंगे रेशियो तो चेंज, मतलब सेक का कॉसिक ये तो हो जा रहा है, लेकिन सब क्या बने हैं, पॉजिटिव बने हैं। क्यों बने हैं,
क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारी ही ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज जो होती हैं वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ठीक है। इधर शायद आपको वैल्यू कॉस आ रहा है, यहाँ पर ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये देखिएगा इस जगह पर, यहाँ पर हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं, इधर साइड जो 90 माइनस थीटा है ना, वो कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। देखा फोन में तो आ नहीं रहा था, पीछे हमने कहा इसको कर देते हैं कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जल्दी से बढ़ते हैं, आगे जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस में ये, ठीक है, आप इतना। तो इसी तरह 90, अगर आप अभी जब आगे क्लास में जाएंगे तो और आपको फिर ये सब क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो उस पर भी तक डिस्कस नहीं करते हैं जितना है। इसी तरह 270 प्लस माइनस थीटा जब देखोगे, 270 प्लस माइनस थीटा देखोगे तो साइन कॉस में तो हो ही जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए जैसे कि अगर 270 प्लस की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और माइनस 270 में कुछ कम करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा ना। जैसे यहीं पर एक हम बात पहले कर लेते हैं, साइन आपको हमने नेगेटिव वाला बता दिया, अब यहाँ पर आप देख लीजिए पॉजिटिव वाले, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, आपको आगे बताओगी प्लस वाला तो बताओ। देखो 90 डिग्री प्लस थीटा में क्या होगा, साइन किस में चेंज होएगा, 90 को देख के साइन कॉस में तो चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा तो आ जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एक चीज, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या याद कर रखना, पहले वाले में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में आपको ये याद रखना कि साइन और जस्ट उसका अपोजिट कॉसिक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे रेशियो। थर्ड में आपको याद रखना होगा टेन और कॉट से पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ वाले में आपको याद रखना है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा में आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। साइन को देख के ये हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो साइन कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यही बात करते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा में क्या होता है, याद रखना होगा आपको, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा में ये होता है मेरे बड़े भाई प्रभु, ये होता है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा में, अरे बड़ा बन जाओ भैया, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा में देखो 90 प्लस थीटा साइन थीटा तो आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी तरह 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करते हैं तो 90 को देख के तुरंत कॉट थीटा में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरह अगर हम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो कॉट क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव प्लस। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब थीटा को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह कॉसिक की बात करते हैं, कॉसिक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आपको याद होना चाहिए 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा में ये चीज हो जाएगा आपका क्या, कॉसिक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, तो सेक थीटा तो आ जाएगा, लेकिन कॉसिक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। अगर हम यहीं पर बात करते सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा कॉसिक थीटा तो आ जाएगा, लेकिन सेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो सिर्फ देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा में कॉस थीटा पॉजिटिव आया, कॉसिक 90 डिग्री प्लस थीटा में सिर्फ सेक थीटा मतलब पॉजिटिव आया, और सब में क्या आया, नेगेटिव आया। इसी तरह हम माइनस पहले निकाला, फिर प्लस निकाला, फिर 180 डिग्री प्लस थीटा निकालेंगे, फिर 180 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे, फिर 270 प्लस थीटा निकालेंगे, 270 माइनस थीटा निकालेंगे। लेकिन अभी आपके कोर्स में वो है नहीं, आपको बस अभी इतना करना है। ठीक है, तो एक तरीके से अभी आप आगे वाली क्लास में इसी टेबल को आपको बताया जाएगा, ये टेबल आपको बताई जाएगी कि इसी टेबल से क्या ये सारी वैल्यूज क्या आती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप टेबल बना लीजिएगा, क्योंकि ये टेबल बहुत ही जरूरी है और आपको बहुत आगे काम देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग ने क्या क्या सीख लिया, हम लोग ने ये सीख लिया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इसी तरह सप्लीमेंट्री भी एंगल्स होते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगलों का सम 180 डिग्री हो, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन हम जैसे एक ले लेते हैं, अभी एक सस्ता वाला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, क्योंकि सस्ते से चालू करेंगे और तब फिर बड़े तक जाएंगे। तो जैसे एक हमने क्वेश्चन ले लिया कि इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व क्वेश्चन। तो सॉल्व करना है क्वेश्चन मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन जो है वो ये है, tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। ठीक है, ये तो tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री की बात करते हैं। देखो सीधी सी बात ये है, एक चीज ये बताना, हम क्या tan को 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? बताओ। अरे लिख सकते हैं। अरे 90 में जब 25 माइनस करोगे, 90 में 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 65 ही तो आएगा, नहीं आएगा? अरे मेरे भाई 65 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो cot 10 90 डिग्री माइनस 25 लिख दिया और नीचे cot 25 क्या बना रहने दिया। क्यों हमने ऊपर ऐसा करा पता है? ऊपर वाले को हम नीचे की तरह बनाना चाहते हैं, ऊपर वाले को नीचे की तरह बनाना चाहते हैं, मतलब ऊपर और नीचे सेम लाना चाहते हैं। आएगा 10 90 डिग्री माइनस जो 25, तो हमने आपको क्या बताया था, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा इज व्हाट, थीटा यहाँ पर 25 ही है, मतलब वही एंगल ए। याद आ रहा है, अभी पीछे भी पढ़ा के आए थे। तो 90 डिग्री माइनस ए का मतलब क्या है, ये 25 ही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 90 डिग्री थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो उसका मतलब cot 25 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, cot 25 हो जाएगा, और ये दोनों का क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे बन जाएगा। तो 1 आ जाएगा आंसर। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत कर दिया आपने सिर्फ ऊपर ही चेंज करा, हम तो नीचे करेंगे। अरे मेरे बाबू नीचे चेंज कर लो, ऊपर वाले को सेम बने रहने दो, cot 90 डिग्री माइनस 65 लिख लो। cot 90 डिग्री में जब माइनस 65 लिख लोगे तो क्या आएगा, tan 65, नीचे tan 65 ऊपर tan 65, आंसर 1। जो आपकी श्रद्धा हो आप वो करिए, बस आंसर लाइए और सही मेथड करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और हमारे पास अच्छा दिख रहा है। क्वेश्चन ये दिख रहा है, देखो क्वेश्चन ये दिख रहा है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि आप लोग कह रहे होंगे कितना टेक पड़ा, अरे कितना बड़ा टॉयलेट, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन टाइम लगता है भाई, हर एक चीज़ बताना है आपको टेक्नोमेट्री में। ठीक है, क्वेश्चन है sin 3a बराबर cos a माइनस का 26 डिग्री। ठीक है, हमको बताया गया वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, इसके नीचे लिख दे रहा है, एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक बार पीछे देख लें कि भैया वीडियो सही चल रही है, क्योंकि बड़ा दुख दे देता है बीच बीच में और बड़ा दुखी हो जाता हूं मैं जब इतनी करने के बाद। ठीक है, तो ये दे रखा है 3, हमसे बोला गया एक्यूट एंगल। सबसे पहली बात है एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्ट्यूज एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। देखिए एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं थीटा की जो वैल्यू हो 0 डिग्री से तो बड़ी हो बट 90 डिग्री से छोटी हो। 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा लेकिन 90 डिग्री छोटा, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, अपनी सिंपल भाषा में। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो बड़ी हो थीटा की वैल्यू, थीटा विल बी 180 डिग्री विल बी मोर, मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री बड़ी है लेकिन 360 डिग्री कैसे होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट एंगल
ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां पर हमसे बोला गया कि जो 3 है, ए है, इज एन एक्यूट एंगल, मतलब ये कैसा एंगल एक्यूट है, इसका मतलब 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। चलिए एक चीज ये बताइए, सॉल्यूशन करने हम आते हैं, सॉल्यूशन पे मतलब मैदान पे उतर चुके हैं तो भाई बैटिंग जब करनी पड़ेगी, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी अगर ऐसे चले जाओगे, तो बैटिंग तो करनी ही पड़ेगी, चाहे करो बैटिंग, चाहे जैसे करो, चाहे टेस्ट की तरह करो, चाहे 2020 की तरह करो, चाहे वनडे की तरह, अब ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन करनी तो है बैटिंग। चलो अच्छा ये बताइए साइन 3a बराबर, हम क्या ये चीज लिख सकते हैं? मतलब ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है, क्योंकि कैसे इक्वल है, वाई दिस कोलावेरी, अरे मेरे भाई साइन 3a बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिखा है, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a का मतलब क्या होता है, क्या होता है ये 3a व्हाट इज व्हाट, थीटा, थीटा है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 3 नहीं, तो साइन 3a बराबर साइन 3a लिखा, कोई दिक्कत है इसमें क्या, मतलब ये बराबर ये है, चलो ठीक है। अच्छा कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिखा है, लिखा है, साइन 3a किसके बराबर है, कॉस a माइनस का 26 डिग्री, यहां से कॉस कॉस क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, तो 90 डिग्री माइनस का 3a बराबर a माइनस का 26 डिग्री, 90 में 26 ऐड कर दोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 116, हाँ, और बराबर 4a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 29 डिग्री आ जाएगा, 4 दूनी 8, 36 बता 4 9 36, ठीक है। तो a की वैल्यू जो आ गई 29 डिग्री आ गई, a की वैल्यू कितनी आई है 29 डिग्री तो आई है, नहीं आई है, आई है। अगर a की वैल्यू 29 डिग्री आई है तो ये क्या एक्यूट, मतलब ये तो आ तो गई है क्या, लेकिन सही है, तो आप यहां पर एक बार चेक अच्छा करके देखिए, चेक कैसे देखिए, हमसे बोला गया था कि 3a जो है एक्यूट एंगल है, तो एक जगह क्या पुट कर दिया 29 डिग्री पुट कर दिया, कितना आ गया 60 27 87 आ गया, मतलब 87, मतलब 3a की वैल्यू कितनी आ गई 87 डिग्री आ गई, बताइए 87 डिग्री आ जाएगी 3a की वैल्यू, अरे इसका मतलब ये कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से तो बड़ा है, मतलब सॉरी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी है, लेकिन सॉरी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ी है, बट 90 डिग्री से छोटी है, 0 डिग्री से बड़ी है 90 डिग्री छोटी है, कंडीशन विल बी फॉलो, अगर कंडीशन विल बी फॉलो इसका मतलब ये जो मेरा ए आया है वो 29 डिग्री आया है, इसका मतलब क्या है, ये आंसर सही है, ठीक है, आंसर क्या है, ये सही है, ओके। चलिए तो ये भी क्वेश्चन क्या कर लिया गया, आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है, हर एक चीज़ आपको बता रहे खुल के, बिना मतलब क्वेश्चन सब ज़्यादातर करा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन एक है मेरे पास, और हमसे यहाँ पर ये बोला गया है, क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, क्वेश्चन ये आया है कि विदाउट यूजिंग टेक्नोमेट्रिक टेबल, बिना टेक्नोमेट्री टेबल को यूज करे बिना, मतलब आपको टेक्नोमेट्रिक टेबल यूज नहीं करनी है, विदाउट यूजिंग टेक्नोमेट्रिक टेबल, आपको टेक्नोमेट्रिक टेबल यूज नहीं करनी है, विदाउट यूजिंग टेक्नोमेट्रिक टेबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करिए वैल्यू ऑफ, वैल्यू क्या tan 50 डिग्री प्लस का sec 50 डिग्री, 50 मतलब 50, अंग्रेज जो बहुत लोग अंग्रेज होंगे भाई, अंग्रेज तो यार अंग्रेज, और कॉसिक, बुरा मत मानिएगा मजाक था ये, कहेंगे अरे हमको अंग्रेज बता रहे हैं, नहीं मेरे भाई, cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस का cos 40 डिग्री
और कॉसिक 50 डिग्री। ठीक है, देखिए हमको क्या विदाउट यूजिंग, मतलब फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल का हमको क्या यूज नहीं करना है, बोल दिया विदाउट यूजिंग, क्वेश्चन में बोल देगा। तो ऐसा नहीं अगर उसने बोला और आप कर दो, काट देगा टीचर आंसर, चाहे आंसर आपका सही आया हो दूसरे, लेकिन काट देगा। ठीक है ना। देखिए अच्छा, टेन 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री लिखा है, ठीक है, और यहां भी 40 दे रखा है, यहां भी 40 दे रखा है। एक चीज ये बताइए, टेन 50 डिग्री और ये जो सब कुछ दे रखा है, क्या करते हैं देखिए, हम क्या टेन 50 डिग्री को 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, 90 माइनस 40, 50 नहीं सॉरी निकल गया था मुंह से, क्या 10 को 90 डिग्री सॉल्यूशन माइनस 40 डिग्री नहीं लिख सकते, 1940 माइनस करोगे 1940 तो 50 आएगा। और सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या 90 डिग्री माइनस 40 नहीं लिख सकते हैं। कहोगे ये क्यों करा है, क्योंकि यहां से यहां जो नीचे जो है वही ऊपर बनाना चाह रहे हैं। समझिए, टेबल तो यूज नहीं कर रहे हैं ना हम तो भैया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, टेबल से नहीं। और कॉट 40 बना है और कॉसिक 40 डिग्री बना है, और यहां पर भी क्या कॉसिक 40 को बना रहने दो, और कॉसिक को क्या कर दिया 90 डिग्री माइनस का 40 डिग्री। देखिए ये चीज आ रहा है बोर्ड भैया, हमारे सिस्टम कहीं बाहर ना निकल गया हो, निकला तो नहीं है मेरे भाई, नहीं निकला, ठीक है। तो ये चीज है, क्यों करा है हमने ऊपर, इससे पहले क्वेश्चन बताया था, सेम बनाना चाह रहे हैं मेरे भाई मेरे भैया लोग। टेन 90 में थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉट 40 डिग्री लिख सकते हैं। और यहां पर सेक कितना होता है, कॉसिक 40 डिग्री, और यहां पर भी नीचे क्या था, कॉट 40 डिग्री और प्लस का कॉसिक 40 डिग्री। आप अगर ऊपर वाले को चेंज नहीं करना चाहते थे तो नीचे वाले को चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस 40 डिग्री, और यहां पर कॉसिक क्या आ जाएगा, कॉसिक सेक बन जाएगा, ठीक है। यहां से ये पूरा क्या हो गया, कट गया, ऊपर नीचे सेम, तो 1 आ गया, यहां से 1 आया, 1 आ गया, और यहां से सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस 40। अरे भैया देखो, कॉस 40 डिग्री और 1 अपॉन कॉस बताया था, रेसिप्रोकल याद आ रहा होगा, ये कट गया, तो 1 प्लस 1 कितना आना चाहिए, 2 आंसर आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, 2 आंसर चेक करते हैं, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 2। बताइए क्वेश्चन में कुछ दम था। आप कहते हो कॉस 40 को हम इसको चेंज, अगर आप देखो इसको चेंज, हम बहुत लोग कहते हैं इसको चेंज करो, चेंज कर दो, कॉस 90 डिग्री माइनस 50 लिख देते, साइन आ जाता, साइन और साइन कॉसिक, तो कॉसिक क्या बन जाता है, 1 अपॉन साइन, कट जाता। लो अब बहुत लोग ये कहते हैं नहीं हम सब चेंज कर रहे हैं, यहां भी 90 माइनस लिखते थीटा, यहां भी 90 माइनस लिखते, यहां भी 90 माइनस, यहां भी 90 माइनस, यहां भी 90 माइनस, यहां भी 90, ऐसे नहीं होता भाई मेरे। वो चीजें तोड़ी जाती हैं जहां से हमें आंसर मिले। हमें यहाँ पर कोई पिकनिक या पार्टी या कोई हमें पन्ने नहीं भरने हैं, हमें आंसर निकालना है। हमने इसलिए करा क्योंकि हम ऊपर वाले को या तो सेम बना लो नीचे की तरह, या तो नीचे वाले को सेम बना लो ऊपर की तरह, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा था कि अगर 90 माइनस 40 लिख देते हैं तो 90 डिग्री माइनस 40 तो 50 तो ऊपर आ ही रहा है, और 90 डिग्री माइनस कॉट 40 तो कॉट 40 नीचे भी, कॉट 40 ऊपर भी, तो कुछ बनने की उम्मीद है, इसीलिए हमने ये चीज करा है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से बस लिख दिया 90 माइनस थीटा लो चल रहा, नहीं भैया, कुछ देख के करा है कि नहीं ये चीज नीचे बन रही तो यही चीज ऊपर बन रही है, जिससे हमारा आंसर आने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस करना है आपको, एक्सप्रेस मतलब आपको सॉल्व करना है, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस करना है, सॉल्व, एक्सप्रेस साइन 81 डिग्री प्लस का कॉस
71 डिग्री और प्लस का टेन 61 डिग्री, ये दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको किस टर्म्स में हमको लाना, एक्सप्रेस करना है, टर्म्स हमको लाना है टिग्नोमेट्रिक, हमने टीआर लिख दिया मतलब समझ जाएगा, टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल्स जो होगा वो 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, देखिए आइए, हमको एक्सप्रेस करना है इस वैल्यू को किसके टर्म्स में, टेक्नोमेट्रिक रेशियो। टेक्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है किसके, एंगल जो होना चाहिए 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 81, 71, 61 ये सभी क्या है, 0 से और 45 से बड़े हैं, चल नहीं पाएगा ये चीज। तो क्या करिए, इसको हम क्या साइन 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, और इसको क्या कॉस 90 डिग्री माइनस का कितना लिख सकते हैं, कितना 19। ठीक है ना, हाँ 19 लिख दिया। ठीक है, और इसको कितना लिख सकते हैं 10, 90 डिग्री माइनस का, माइनस कितना लिख सकते हैं 29 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। अच्छा ये बताइए, साइन 90 माइनस यही चीज आएगा, यही चीज आएगा, यही चीज आएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब कॉस 9 डिग्री, कॉस तो साइन 19 डिग्री, और 10 को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट 29 डिग्री। यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। इसके आगे और कुछ नहीं करना था हमें यार, इसके आगे हमें क्या कुछ नहीं करना था। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको टर्म्स में लाना था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टर्म्स में ले आए, और एंगल जो ना चाहिए 0 से लेकर 45 डिग्री में। देखो ये सब 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में है, कोई बड़ा है 45 से, या 0 से छोटा है, नहीं आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आगे करते हैं, फटाफट आगे अपनी ट्रेन को बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज आज आपकी निपट जाए तो आगे जितने प्रूफ वाले जितने क्वेश्चन सब मिसलेनियस कराएंगे फिर आपको। ठीक है, क्वेश्चन जो है मेरे पास वो ये है, क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन ये है, हमको शो दैट करना है। शो दैट का मतलब प्रूव दैट, सेम, शो दैट लिखिए, प्रूव दैट सेम मतलब होता है। पहला है मेरे पास 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री बराबर 1। ये चीज हमको शो करना है। देखिए एक चीज आप खुद देखिए, शो दैट करना है, 1 लाना है। यहां पर आइए, क्वेश्चन को देखिए। अच्छा ये बताइए एक चीज, सीधा सीधा एक चीज ये बताइए भाई साहब लोग, हाँ 1048 डिग्री मल्टीप्लाई 1023 डिग्री मल्टीप्लाई 1042 डिग्री मल्टीप्लाई 1067 डिग्री लिखा है। अच्छा अगर हमने सॉल्यूशन 1090 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, इसको 48 को बताइए, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 इसको क्या 90 डिग्री माइनस का 67 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस चीज को, नहीं लिख सकते हैं। अरे 90 में 67 माइनस करो तो कितना 23 तो आएगा। ठीक है, और इसको क्या इसी तरह बना रहने देना चाहते, 1042 1067 हम प्रूफ कर रहे हैं। यहां पर भैया प्रूफ डाल लेना है यार भैया, इस मतलब यहां पर डाल लेना प्रूफ, प्रूविंग मतलब प्रूविंग हम कर रहे हैं, प्रूविंग LHS प्रूविंग। ठीक है, LHS को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है,
टेन 90 माइनस ये, टेन दिस और दिस, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताइए, ये जो 90 माइनस थीटा लिखा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट लिख दिया, कॉट 42 डिग्री। और ये क्या हो गया? कॉट 67 डिग्री। और ये क्या रहा? 1042 डिग्री रहा और 1067 डिग्री रहा। हमने इसको क्यों नहीं चेंज करा? अगर हम इसको लिख देते कॉट 90 माइनस 48, तो कॉट 90 माइनस 48 कितना होता है? 42 होता है। 90 माइनस 48 तो 48 होता। तो अगर कॉट 90 माइनस 48 लिख देते तो 10 क्या आ जाता? 1048, 1048, 1048, 10 स्क्वायर आ जाता। क्या बनता? इसीलिए इसको चेंज नहीं करा, क्योंकि यहाँ 1042 है, यहाँ 1067 बने रहने दिया, क्योंकि कॉट का जस्ट अपोजिट 10 होता है और 10 का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, कट जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है? 90। और इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है? 90। 90 को देख के ही हमने ये चीज कर दिया कि ये कटेगा, इसीलिए इसको चेंज करा, इसको इस तरह बने रहने दिया। ठीक है, कॉट 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1/10 42 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। और कॉट 67 को क्या लिख सकते हैं? 1067 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। और ये ऊपर हमारे पास क्या रहा? 1042 डिग्री बना रहा और ये 1067 डिग्री बना रहा। ये 1067 ये कट गया, ये कट गया, आंसर विल बी 1। तो 1 बराबर 1। तो हेंस प्रूव दैट, हमने क्या कर दिया? प्रूव दैट कर दिया। आप फटाक से इसको नोट करिए, हम इंक डाल लेते हैं तब तक फटाफट। इंक खत्म हो गई है, पता नहीं इंक डाला था, जल्दी जल्दी नोट करिए, तब तक हम पीछे खड़े हो जाते हैं, देख रहे हैं वीडियो चल भी रही है और इंक भी डाल लें फटाफट। नोट करिए आप लोग। यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा सा वो आ रहा है ना जो शुरू से, उसको यार कम कर कैसे करूँ मैं, यही तो लाइट की सिस्टम करना है, क्योंकि हम रोशनी का इंतज़ार करते हैं। इंक बहुत ख़त्म हो जाती है, इंक ख़त्म मतलब अभी डाला था, पता नहीं कहाँ चला जाता सब। जल्दी करिए, हो गया हमारा भी, इंक डल गई है। चलिए आइए, हो गया होगा नोट। ठीक है, चलिए आगे फटाफट फटाफट क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि कॉस क्या है? ये है कि कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन 2 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 31 डिग्री।